अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS601 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 71 टू 80 तक करेंगे और इसमें हमारा बताया जाएगा टॉपिक में ट्रांसमिशन बेसिकली होता क्या है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन क्लिक कर दें ताकि न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो आज के लेक्चर में हमने बात करनी है ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। हमारे पास दो ट्रांसमिशन मोड होते हैं, एक पैरेलल ट्रांसमिशन और एक सीरियल ट्रांसमिशन, और आगे इसकी एग्जाम आ जाती है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारे पास ट्रांसमिशन मोड होता क्या है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं वी हैव कन्वर्ट डाटा इनटू डिजिटल डाटा। जो डाटा हमारे एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है वो हमारे पास होता है ट्रांसमिशन मोड। नाउ द प्रोसेस द ट्रांसमिशन फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन, और ये ट्रांसमिशन प्रोसेस को मतलब उसकी डेस्टिनेशन है। दिस डाटा इज ट्रांसमिट थ्रू ट्रांसमिशन डाटा मोड, कि ये डाटा हमारे पास जो ट्रांसमिट हम करते हैं ये हमारे पास ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। एंड वन प्रॉब्लम इज अराइसिस बिफोर ट्रांसमिटेड डाटा इज रिटर्न। वो हमारे पास रिटर्न कह रहा हूँ हियरिंग, मतलब हेयरिंग के ज़रिए हमारे तक ट्रांसफ़र किया जाता है। वी हैव यूज डिफरेंट टाइप्स वायर्स ट्रांसमिट द डाटा, मतलब काफ़ी वायर्स के ज़रिए हमारे पास ये डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। इट्स डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड करता है ऑन द बाइट्स ऑफ ट्रांसमिट, कि कितनी बाइट्स पर ये डाटा हमारे पास मुश्तमिल है। वी हैव वन बाइट मल्टी बाइट्स ट्रांसमिट, मतलब हमारे पास मल्टी बाइट भी हो सकती है वन भी। वी हैव टू मेथड्स ऑफ ट्रांसमिट डाटा, हमारे पास ये दो मेथड्स होते हैं, एक पैरेलल ट्रांसमिशन एक सीरियल ट्रांसमिशन। और हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन है, इसके अंदर हमारे पास एक पैरेलल आ जाता है और एक हमारे पास सीरियल आ जाता है। सीरियल के हमारे पास 3 एग्जाम है, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस एंड आइसोसिंक्रोनस। अब जो हमारे पास सीरियल होता है ना, ये 1 बाइट ट्रांसफर होता है, मतलब 1 बाइट ट्रांसफर करता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह होगा। लेकिन पैरेलल में हमारे पास मल्टी बाइट्स ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पहला ट्रांसमिशन डाटा, इस टाइप ट्रांसमिशन मोड ट्रांसमिट मल्टी बाइट्स, मतलब अभी मैंने आपको बताया ये मल्टी बाइट्स में ट्रांसमिट किया जाता है, और सीरियल जो होता है ये हमारे पास 1 बाइट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब कोई भी चीज़ है उसके फ़ायदे या नुकसान तो फिर लाजमी होते हैं। हमारे पास जो पैरेलल होता है ना, ये हमारे पास डाटा को जल्दी ट्रांसफ़र कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम मल्टीप्लाई बाइट्स लगाते हैं, काफ़ी बाइट्स लगाते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी कॉस्ट फिर ज़्यादा होगी, जब वायर ज़्यादा होगी तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। सीरियल में क्या होता है, सीरियल में हमारे पास कॉस्ट उसकी एक वायर जितनी होगी, लेकिन डाटा हमारे पास स्लो वर्क करेगा क्योंकि 1 बाइट के ज़रिए वो हमारे पास ट्रांसफ़र किया जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है पैरेलल ट्रांसमिशन, मतलब 1 बाइट 2 3 4 5 6 7 8 बाइट्स में हमारे पास ट्रांसफ़र डाटा किया जाता है, सेंडर टू रिसीवर। We have required 8 number of channel wires transmit data. The 8 bytes are sent together. जबकि ये हमारे पास बिल्कुल मुख्तलिफ होता है इसकी निस्बत। इसमें क्या होता है, इसमें ये चेक कर सकते हैं आपके सेंडर वी नीड ओनली 1 लाइन, एक लाइन के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र करेगा। अब जाहिर सी बात है वो स्पीड तो फिर स्लोली करेगा। यहाँ पे हमारे पास उसकी स्पीड हाई है लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे उसकी कॉस्ट भी कम है, मिनिमम 1 वायर की। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास जो इसके एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। तो अब हमारे पास एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, इन दिस टाइप ट्रांसमिशन इसको मैं थोड़ा सा, इन दिस टाइप ट्रांसमिशन मोड ट्रांसमिट बाइट्स स्पेसिफिक पैटर्न, कॉस्ट, स्पीड, कीबोर्ड स्पीड। बताना क्या चाह रहे हैं कि एसिंक्रोनस में हमारा उसका एडवांटेजेस ये है कि उसकी कॉस्ट चीप होती है, डिसएडवांटेजेस ये है उसकी स्पीड स्लो होती है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड इनपुट ऑफ पीसी, मतलब जब प्राइस लो होगी तो फिर उसकी स्पीड भी सही नहीं होगी। ये हमारे पास एसिंक्रोनस का डिसएडवांटेजेस है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट बाइट 0 से शुरू होता है और स्टॉप बाइट हमारे पास 1 होता है, मतलब इसके अंदर गैप्स में हमारे पास डाटा एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है।
उसमें ना तो गैप होते, जब गैप ही नहीं होंगे और ना स्टार्ट बिट और ना एंड बिट, तो डाटा हमारे पास बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होगा। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारे पास ये होता है कि ट्रांसमिट डाटा लार्ज यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम, मतलब बहुत सारा डाटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एट अ वन टाइम। स्पीड भी इसकी अच्छी होगी, हाई स्पीड एप्लीकेशन। आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है? इन दिस टाइप ट्रांसमिशन मोड वी हैव सिंक्रोनस एंटाइटी बाइट्स ट्रांसमिट इट, मतलब ये इन दोनों की तरह ही होता है। जिस तरह ये मतलब मेन हमारे पास ये है। अगर पूछा जाए ना कि कितने सिंक्रोनस होते हैं ट्रांसमिशन, तो आपने फिर 3 बताने, लेकिन हमारे पास मेन ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर। ट्रांसमिशन मोड ऑफ एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा के ज़रिए हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग ASK, फिर FSK फ्रिक्वेंसी, फिर PSK फेज शिफ्ट कीइंग। इसमें हमारे पास सबसे पहले बाइट डाटा, बाउट रेट, सिग्नल रेट, कैरियर सिग्नल, नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स एंड हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ सिग्नल। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन मोड ऑफ एनालॉग डाटा। बिफोर ट्रांसमिट एनालॉग डाटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस कन्वर्ट द डिजिटल फॉर्म, मतलब एनालॉग डाटा को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो पहले उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नल में। फॉर दिस पर्पस डिफरेंट टेक्निक्स कन्वर्ट एनालॉग डाटा डिजिटल टेक्निक्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन हमारे पास ये कहलाएगा। अब हमारे पास इसके अंदर 2 मेथड्स है ट्रांसमिट डाटा में, सॉरी या तो इन्होंने गलत लिख दिया, हमारे पास 3 मेथड्स है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट, फ्रिक्वेंसी, फेज शिफ्ट। अब क्या होता है वो बता रहे हैं, पहले ये आप नोट पढ़ लें कि इफ वन टेक्निक्स वे अदर रिमेन कांस्टेंट। जब हम फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे हम तो बताता हूँ, वो कह रहे हैं कि जब हम 2 टेक्निक्स को या एक टेक्निक्स को भी मिलाएंगे ना, तो दूसरी रिमेन कांस्टेंट रहेंगी, उन पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिटल एनालॉग है, हमने एम्पलीट्यूड शिफ्ट के ASK और PSK को हमने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, तो ये हमारे पास बन गया QAM। बट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। इन एडिशन देयर फोर्थ बेटर मशीन कंबाइन चेंज द एम्पलीट्यूड एंड फेज कॉल्ड क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लास्ट स्लाइड है। अब क्या बता रहे हैं कि डिजिटल एनालॉग कन्वर्जेशन, हमने ये पीछे पढ़ा था ना, बाइट, बाउंड, कैरियर बिट। अब क्या उन्होंने किया, बाइट रेट जो था वो हमारे पास डाटा रेट भी कहलाता है। नो बाइट्स ट्रांसमिट इन 1 सेकेंड, मतलब हम बाइट्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकते इन 1 सेकेंड। बाउंड रेट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक सिंगल रेट होता है, नो सिग्नल यूनिट्स पर सेकेंड, तो सिग्नल को ये सेंड नहीं कर सकते इन पर सेकेंड। बाउंड रेट इज लेस देन टू बाइट रेट, ये इंपॉर्टेंट है कि बाउंड रेट क्या लेस देन होता है बाइट रेट से। यस, इसका हमने लगाना है यस, तो ये MCQs में भी आ सकता है। कैलकुलेशन द बाइट एंड बाउंड, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है S = N/R। सिग्नल रेट, डाटा रेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डाटा रेट हमारे पास D, नंबर ऑफ डाटा रेट्स R। ऑल इज इक्वल टू log टू L। L हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हमारे पास आ गया बैंड विड्थ रिक्वायर्ड। इट्स बैंड ऑन सिंगल रेट हैज़ मोर सिग्नल रिक्वायर मोर बैंडविड्थ एंड वाइस वर्सा। अगर ये कह रहे हैं हमारे पास सिग्नल रेट मोर सिग्नल होंगे तो बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा होगी, अगर सिग्नल रेट कम होगा तो बैंडविड्थ भी हमारे पास कम हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन वी ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दे वी कैन ट्रांसमिट हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, दीज आर कॉल्ड कैरियर सिग्नल। जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रेट ट्रांसमिट करता है वो हमारे पास कैरियर सिग्नल कहलाते हैं। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक एनालॉग है, मैं इसका सोल्यूशन नीचे भी दिया हुआ मैं आपको करवाऊंगा। एन एनालॉग सिग्नल कैरियर 4 बाइट्स पर सिग्नल, 4 बाइट्स पर सिग्नल एलिमेंट्स पर जा रही हैं। इफ 100 सिग्नल एलिमेंट्स आर सेंड पर सेकंड, तो क्या बनेगा, फार्मूला S/NR। ये हमारे पास S दिया है सिग्नल्स और ये हमारे पास R दिया उसके के डाटा रेट क्या है उसका, और ये हमने N यहाँ पर फाइंड करना है। सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं,
एन हमने फाइंड करना है, एस इज एन ओवर आर। अब हमने फाइंड करना है एन, तो आर इस तरफ डिवाइड और इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4000 PBS आ गया। PBS ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल है, इसमें भी सेम इसी तरह ये इस तरफ है तो इस तरफ ये डिवाइड हो गया, ये हमारे पास 8 बाइट्स आ गई। L2 और L2 की पावर 8 हम लगाएंगे, R हमारे पास है यहाँ पर 8 है, तो 2 की पावर 8 256 बाइट्स हमारे पास बनती हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 80 तक एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।